अजीज दोस्तों, हम आज जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल के ही सिलसिले में बात करना चाहते हैं। यहाँ पर हम सुनते आ रहे हैं कि जब से अमेंडमेंट बिल 2025 अभी जो पार्लियामेंट में पास होने के बाद से मुसलमानों का ख़ास तौर से और जितने सेक्युलर जो है पार्टीज़ है उनका जो है गुस्सा और नाराज़गी चरम पर है। बहुत सारी सेक्युलर पार्टीज़ और जो है समाजी तंजीमें तहरीकें इस सिलसिले में कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो है इसके खिलाफ रिट पिटीशन दाखिल की जा चुकी है। लेकिन अब एक सिलसिला जो शुरू होने जा रहा है इसी अमेंडमेंट बिल के खिलाफ, वो दूसरा पहलू होगा जो अवामी तहरीक चलेगी। कई तंजीमों ने, कई पार्टीज़ ने और कई इदारों ने इस बात का ऐलान किया है। हमारे उलमा व दानिश्वर जिन पर मुश्तमिल जो है सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इस बात का ऐलान किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट में तो जाएंगे ही, लेकिन साथ ही साथ मुल्क की अवाम को हम ये कहना चाहते हैं कि हम हर तरह का एजिटेशन करेंगे। हम राय अम्मा को हमवार करने की कोशिश भी करेंगे, दीगर कौमों को साथ में भी लेंगे, इसलिए कि ये बिल जो है सेक्युलर बुनियादों के खिलाफ है। तो वहीं पर हम धरना, मोर्चा और रैलीज़ के ज़रिए से इस काले कानून की मुकम्मल जो है मुखालिफत करेंगे। दूसरी जानिब बहुत सारी पार्टीज़ हैं जिनमें सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, SDPI, MIM और ख़ास तौर से DMK, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इस तरह से RJD और TMC और विभिन्न बड़ी पार्टियों ने इस बात का ऐलान किया है कि हम इस बिल के खिलाफ हैं। इसलिए तो हमने देखा कि पार्लियामेंट में जब बिल पेश किया गया तो इस पर लोकसभा में और राज्यसभा में बहुत बड़ी बहस हो गई और एक तरफ लोकसभा के अंदर 232 वोट 232 वो इसके विरुद्ध में पड़े और 288 वोट से जो है ये बिल पास हुआ। इस तरह से अगर देखा जाए तो दो ही पार्टी जिम्मेदार है इस बिल को पास कराने में, और उन पर मुसलमानों का गुस्सा इसलिए भी वाजिब है कि वो दोनों ही पार्टियां अपने अपने प्रदेश में मुसलमानों के बलबूते पर ही जीतती आई है और वो अपना हुलिया बनाकर, टोपी पहनकर, जुब्बे पहनकर मुसलमानों के अंदर साल से इस तरह नमूदार होती थी कि भैया वो मुसलमानों ही की जो हमनवा पार्टी है, यानी TDP जो तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू की, और दूसरी तरफ जो है नीतीश कुमार जिनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड। इसीलिए मुसलमानों का गुस्सा इन पर बहुत ज़्यादा जो है इंतहाई दर्जे तक पहुंच गया। अवाम ने एजिटेशन किया और इनकी शदीद मुखालिफत की जा रही है और शायद हम देखेंगे कि ये शिद्दत बहुत बढ़ेगी और अक्टूबर-नवंबर में जब बिहार का इलेक्शन लगेगा तो ज़रूर इसके जो है ख़तरनाक नताइज उनको भुगतने पड़ेंगे, JDU को। और नीतीश चंद्रबाबू नायडू समझ रहे कि उनके कार्यकाल को अभी 4 साल है, तो इसलिए वो समझ रहे कि उनके लिए कोई ख़तरा लाक नहीं होगा। लेकिन हम समझते हैं कि वो भी जो है मुसलमानों की मुखालिफत और इतनी खुली मुखालिफत करके इसका खमियाजा नहीं भुगतेंगे, ये हम नहीं कह सकते। तो दोस्तों, अब रही इस बिल के पास होने के बाद इसको रिपील करने के सिलसिले में, इस बिल को वापस लेने के सिलसिले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह चुका है कि हम ये तहरीक उस वक्त तक चलाएंगे जब तक कि बिल वापस नहीं हो जाती। फिर उसके बाद में हमने देखा कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया जो इस वक्त मुल्क की सतह पर ये भी काम कर रही है, इसने भी इस बात का ऐलान किया कि हम 20 से 27 तारीख तक एक मुल्क सतह पर तहरीक चलाएंगे, एक कैंपेन चलाई जाएगी और वो सेव वक्फ के नाम से, और उसके तहत भी
अवामी सतह पर भी और खवास में भी, लिटरेचर के ज़रिए भी इस बिल की मुकम्मल जो है, यानी इसका जो संशोधन हुआ है, इसका जो अमेंडमेंट हुआ है, उसकी खामियों को बयान किया जाएगा। यानी अवामी बेदारी एक बुनियादी काम होता है जो किसी भी यानी गलत फैसलों को जो है रोक सकता है। हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वरना हमने SC/ST कानून के अंदर जो तब्दीली आई तब दलितों को रोड पे देखा। दूसरी तरफ हमने किसानों की मोर्चाबंदी देखी जो अब तक भी जो है सरहदों पर जारी है, और बहरहाल उन्होंने 3 काले कानून को रिपील कराया। फिर CA NRC के खिलाफ जो एक तारीख साथ जो है एजिटेशन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, उसका भी जो है नज़ारा हमने देखा कि वो इशू भी ठंडे बस्ते में जाकर पड़ा हुआ है पेंडिंग, इसलिए कि कोरोना का काल अगर नहीं आता तो तहरीक कुछ अलग ही रुख इख्तियार कर लेती। तो हम भी इस बात का इरादा करते हैं कि एजिटेशन जारी रहेगा, और जब तक कि इस पर सरकार गौर नहीं करती, और ये वो कवानीन है जो बज़ाहिर तो सिर्फ ऐसा लगता है कि मुसलमानों के इमलाक के ऊपर कुछ इंटरफेरेंस किया जा रहा है, नहीं, बल्कि ये बुनियादी हुकूक और ख़ास तौर से मुसलमानों के इबादत गाहों, कब्रस्तानों और प्रॉपर्टीज़ के अंदर ऐसी मुदाखलत है कि एक दिन जो है इसी के ज़रिए से वो अपने नापाक इरादों को मुकम्मल करना चाहते हैं, यानी इस मुल्क की जो फैसिस्ट ताकतें हैं। ऐसे में हम देखते हैं कि वो सेक्युलर तंजीमें और पार्टियाँ भी हमारे साथ हैं जिन्होंने थोड़े ही पैसे इस बिल को पास करने से रोकने की कोशिश की, और हमें उम्मीद रखना चाहिए कि इस प्रोटेस्ट में वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी, नॉन पॉलिटिकल पार्टीज़ और समाजी तहरीकें ज़रूर साथ देंगी। आगे हम देखते चले कि किन किन जो है महाजों पे से किस किस तरह की जो है आवाज़ें उठती है। इसमें एक नुक्ता मैं क्लियर करता चलूँ कि एक बात यह आई कि मुसलमानों में 2 बड़े महाज काम करते हैं, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और एक जमीयतुल उलमा। जमीयतुल उलमा की जानिब से उनके सदर अरशद मदनी साहब ने, मौलाना अरशद मदनी साहब बुज़ुर्ग है, सीनियर है, उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि हम सड़कों का एजिटेशन नहीं करेंगे। हमारा एजिटेशन जो होगा, हम इस बिल के ख़िलाफ़ है, हम जलसे भी करेंगे, हम जो है तरह तरह की जो है वो गैदरिंग भी करेंगे, मगर हम सड़कों पर नहीं आएंगे। और इस तरह से उन्होंने अपना एक जो है पॉलिसी या अपनी एक नीति को जो है डिक्लेयर किया है। बहरहाल हर किसी को जो है इख्तियार होता है कि अपने अपने तरीके से जो है काम करे, लेकिन उन्होंने भी जाहिर किया कि यह कानून जो है देश के संविधान के ख़िलाफ़ है, और फिर ये मुसलमानों के जो है वो बुनियादी हुकूक पर ज़र्ब लगाता है। हम इसकी मुखालिफत करते हैं, और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसके मुखालिफत में हमारा साथ देगा, और हम जो है मुल्क की जो अदालत उज़्मा में ही इसको लड़ेंगे, और हमारे जो है वाबस्तगान या जितने भी जो है ज़िले इकाई है उनको जो है स्टेट लेवल पर, मुकामी सतह पर अदालतों के अंदर जो है इसको चैलेंज करना चाहिए। तो ये तरीक़ेकार में इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये बात तय है कि उम्मत जो है पूरी तरह से इस बिल के ख़िलाफ़ है। अब जो है हम चाहते हैं कि इस शिराज़े को मुंतशिर न होने दिया जाए, हर कोई इसके हक़ में आवाज़ उठाए, और फिर जो है इस तहरीक को जिस सतह पे भी उठाया जाए उसका साथ दिया जाए। शुक्रिया।